सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं करती है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यहीं तक का अपना सोच नहीं है। जब समाज संकट में महसूस करता है तो समाज को उस वक्त मदद के लिए खड़े होना, समाज के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। ये हमारी संस्कृति है। इसमें सारी डिटेल में पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने बात कही है। मित्रों, मैं दूसरे पार्ट में जाता हूं। मैं मानता हूं कि आपदा तो आपदा है, ये किसी के कहने पर नहीं आती है, किसी के रुकने पर नहीं रुकती है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब आपदा लगातार पिछले 3 वर्षों से कहर ढा रही है प्रदेश में, हमारी तैयारियां उसके अनुरूप होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बारिश के मौसम से पहले, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया कि आपदा आ सकती है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री। अब हो क्या रहा है, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। शुरू के दौर में जब इस बार आपदा आई तो मंडी जिला प्रभावित हुआ, और मंडी जिला में भी सबसे ज्यादा मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और हमने उस वक्त कई तरह की टिप्पणियां सुनी। इस राज्य में नुकसान इस कारण से हुआ, मंडी में इस कारण से नुकसान हुआ, इसकी वजह जयराम ठाकुर है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी, और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम शासन के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए, और चर्चा हुई, 4 दिन चर्चा की। लेकिन चर्चा में क्या हुआ? गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, ये सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे। विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए, एक राजनीतिक कार्य। ये संवेदनहीनता की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने पूछा कि मणिमहेश की यात्रा की हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट दी कि लगभग 3300 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। हमने खड़े होकर के इस बात का विरोध की, खंडन किया। हमने कहा हमारी जानकारी के अनुसार ये संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के विधायक डॉक्टर जनकराज जी ने कहा कि ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर है जो लोग वहां पर गए हैं, फंसे।
जब पूरे प्रदेश में आपको मालूम था कि वेदर प्रेडिक्शन इस प्रकार की है, मौसम खराब रहने की संभावना है, तो आपको मणिमहेश की यात्रा को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए था। आपने रजिस्ट्रेशन करके उनको जाने दिया और उसके बाद संकट आया तो वहां पर फंसे रहे। और फिर हमको यह कहा गया कि 3300 के लगभग जो है 3500 से भी कम लोगों का आंकड़ा किया उन्होंने जो विधानसभा के अंदर डेप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो लोग फंसे हुए वहां पर। लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री आते हैं और उनका स्टेटमेंट फिर आता है उस बात को लेकर के 15,000 के करीब यात्री वहां मणिमहेश की यात्रा में गए थे, उनमें से 10,000 लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। हमने कहा कि रेस्क्यू किया है या अपने आप वो लोग आकर के चल करके पहुंचे। कहा कि हमने वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा है, वो पैदल चल करके बरौर पहुंचे। वो चले होंगे, कहीं गाड़ी में गए, कहीं चले होंगे, वो बात उस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब रेवेन्यू मिनिस्टर का स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने डीएसपी खड़े किए हैं रास्ते में, कहीं शायद ऐसा जिक्र कर रहे थे 3 डीएसपी खड़े किए हैं, लेकिन उस सामने जो उस दर्द को झेल करके पीड़ा के दौर में से गुजर करके जो श्रद्धालु वहां पर उनके सामने थे, सामने ही उनके बोला झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं, व्यवस्था नाम का कोई वहां पर जिक्र नहीं है। हम 50 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके यहां पर पहुंचे और वो इंटरव्यू देने वाले एक नहीं था, 20 लोगों ने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए। पूरा चंबा देश से कट गया, हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा कि क्या आपने आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डेप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे। बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहां पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्य को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चलाए। और ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा, 2023 जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ या सड़क के उस कोने में पड़ा। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गए, उनको मिला? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज में ऐलान करता हूं। और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा
उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया? आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा से प्रभावित लोगों के बारे में भी, उनके लिए भी झूठ बोलते, और उसमें 93,000 मकान तो वो थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बने। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का पैसा, वो भी उस पैकेज का हिस्सा बनाया। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना? और कहा कि हम इस राशि को बढ़ा करके किसी का घर चला जाएगा तो हम उसको 7 लाख रुपए देंगे। लेकिन कितने लोगों को 7 लाख रुपए मिले? कांग्रेस के दफ्तरों से चिट्ठियां पैड पर गई, चिट्ठियों को कहा कि भाई ये हमारा पुराना आदमी है, ये हमारा बहुत पक्का आदमी है, ये हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, इनको मिलना चाहिए। ये आधार है क्या आपदा राहत को लोगों तक पहुंचाने? और इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का जिक्र करते हुए सचमुच में बहुत बड़ा दुख होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो पैसा केंद्र से आया है आपदा प्रभावितों के लिए, उससे सरकार चलाना चाहती है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है। उसको सत्ता चलाना, उससे सत्ता चलाना चाहती है। अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले, हम जाकर के गडकरी जी से मिले, हम जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और सब लोग ने एक स्वर में बात कही कि हिमाचल की मदद होनी चाहिए। और उसके बाद 2006 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए स्वीकृत एनडीआरएफ के तहत ओवर एंड अबव पैसा जो है, जिसमें 451 करोड़ रुपए जो है जारी कर दिया। फिर भी उसके बावजूद तो कहते हैं कुछ नहीं। छोटे से हिमाचल प्रदेश में जहां 371 लोगों की जिंदगी अभी तक चले गई, 41 लोग ऐसे हैं जिनका शरीर, जिनकी अभी तक तलाश है, जो मिले नहीं है, मिसिंग है। परिवार के लोग घर घर भटक करके ढूंढ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार लगातार झूठे आंकड़े बनाती है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। इस आपदा की घड़ी में वो दिल्ली से आकर के हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पूरे चंबा जिला का उन्होंने एरियल सर्वे किया और उसके बाद गग्गल एयरपोर्ट में प्रभावित परिवारों को मिले, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिनके परिवार के सदस्य इस आपदा के कारण इस दुनिया से चले गए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा करने के बाद 1500 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव हिमाचल प्रदेश को आपदा के पैकेज, आपदा राहत के लिए पैकेज के रूप में घोषित किया। मैं उसके बाद भी हैरान हूं, कुछ कांग्रेस के नेता धन्यवाद करने से ऐसे संकोच कर रहे थे जैसे मालूम नहीं क्या हो गया। पहले कहते थे कुछ मिलता नहीं, कुछ मिला नहीं। अब कुछ लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान बहुत ज्यादा हो तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। केंद्र तो मदद कर रहा है। केंद्र ने 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने दिया, और ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए एक साथ जो है वो ऐलान करके चले गए पैकेज के रूप में। कोई प्रधानमंत्री आज तक 1500 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दिया हिमाचल में। दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बार बार इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना कि नुकसान ज्यादा हुआ है, पैसा कम है, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि राहत मिली तो है,
और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में डिस्चार्ज करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, उनकी टीम को, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य है कि उनको आपदा से कोई लेना देना नहीं। छोड़ के गए इलाका अभी तक भी आपका चंबा का इलाका, जहां बहुत सारे इलाके में अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो पाई, राशन का संकट हो गया, बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई, वाटर स्कीम वहां पर नहीं है, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं। चंबा के साथ साथ में मैं कुल्लू मनाली की बात कर रहा हूं। कुल्लू मनाली की स्थिति ये है, जो स्केल इसमें जो होना चाहिए तेज गति से काम करने का, वो बहुत ही धीमा है और लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है, कठिनाई इतनी ज्यादा हो गई। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि इस सारी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस आपदा के कारण हिमाचल कई दशक पीछे चला गया। जो डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए हैं उसको रिस्टोर करना, रिहेबिलिटेट करना लोगों को, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का काम है जिस पर सरकार को फोकस होकर के काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। परिस्थितियां काफी जटिल हैं, जैसे कि आपने खुद कहा, कैसे उबारा जा सकता है इन परिस्थितियों से, क्योंकि आप पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर हमको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहले तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए, जिसके कारण सारी चीजों को हम देखते हैं कि इसमें कठिनाई आती है। अगर पावर सप्लाई रिस्टोर करनी है तो आपकी कंडक्टर, आपका पोल ये ले जाने हैं, रास्ते बंद हैं तो उठा करके ले जाना संभव नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करना है तो भी आपको कनेक्टिविटी रोड की चाहिए क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बहुत आवश्यक है। फोकस इस बात को लेकर करना है और ख़ास तौर से अभी जो फोकस इस पर करना चाहिए, जो एप्पल सीजन है हिमाचल प्रदेश में जो बिल्कुल तबाह हो रहा है, लगभग 5000 करोड़ रुपए की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की एप्पल की है और सारी सड़कें टूटी है। मैं देख रहा हूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरह से लोग लकड़ी का पुल बना करके खड्ड को पार करते थे, जिस तरह से पीठ पे ढो करके सेब को सड़क तक पहुँचाते थे, आज वही दौर आ गया। बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ उसको जितना जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं हम करना चाहिए। हम कल आ रहे थे, चंबा आ रहे थे, यहाँ पर जो छोड़ा है, जो मशीन एक लगी है, एक इसमें लगी है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के बाद दूसरी मशीन मिल रही है। यहाँ स्थिति ये बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्रेडिबिलिटी का इशू देखिए, ठेकेदारों ने मशीनें देने के लिए मना कर दी है, कारण उसमें कि पैसा मिलता नहीं है। और हमने तो अपने वहां पर उस वक्त के दौर में 25 मशीनें हमने अपने इस पर लगाई, तब जाकर रास्ते खुल पाए। मेरा कहने का मतलब है सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए और उसके बाद प्रभावित परिवारों को इमीडिएट राहत देने का काम करना चाहिए। जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शेल्टर में रह रहे हैं, इसके लिए मदद करनी चाहिए इस वक्त संकट की घड़ी। सर, एक आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, सरकार भी लगा रही है, बार बार ये कह रही है कि भाई इस त्रासदी के दौर में कुछ लोगों ने तथा कुछ पार्टियों ने अफवाहें फैलाई है कि इतने वर्ग इतने, इसमें कितनी की सच्चाई है? देखिए, अफवाह फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई अफवाह मुझे नहीं लगता कि भाई सब लोगों को, जब कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल खत्म हो गया तो स्पेकुलेशंस का दौर स्वाभाविक रूप से होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अफवाह फैलाने वालों को भी पूछना चाहिए। लेकिन हमने जो भी बात कही, हम विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे, हमारी जानकारी है। वो बोलते कि नहीं 3,000 लोग हैं, तो तथ्य है। तो इसलिए अब आपने देखा कि 17
लोगों की दुखद मृत्यु जो हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मई में इस यात्रा के दौरान हुई, जिसके बारे में पहले सरकार बोल रही थी कि कोई नहीं मरा है, ऐसे भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन हकीकत तो है नहीं। 1500 करोड़ हिमाचल को मिले हैं। चंबा आकांक्षी जिला है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज की भी मांग उठाई जाएगी? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि जो 1500 करोड़ रुपए जो मिला है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसकी डिटेल आने वाली है, और मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर है, स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को किस प्रकार से खर्च कर रही है। लेकिन हमारा इतना जरूर है कि ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, और ये पैसा प्रभावित इलाकों में काम के लिए लगे, प्रभावित परिवारों की मदद के लिए। सर, भरमौर में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्या करना जी को भरमौर में दौरा नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है कि आएंगे, वो जल्दी बोला है। सर, सरकार ने एक मांग उठाई है पीएम साहब के आगे कि जो वन अधिनियम है उसमें सुधार हो, ताकि जो भूमिहीन हो गए या आपदा से जो घरों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें दोबारा से बसाया जाए। क्या विपक्ष भी इसका पुरजोर समर्थन करेगी? देखिए, विधानसभा के अंदर इस सारे विषय को लेकर के चर्चा हुई है, और विधानसभा में अब की बार कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव लाया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित किया जाए, और हमने उसमें समर्थन किया। और उसके बाद पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू का एक जो इशू है, ये पर्टिकुलरली फॉरेस्ट लैंड का, इसके बारे में हम भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए हैं, और उन्होंने भी बात कही है, सरकार की ओर से भी बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे। सर, क्लाइमेट चेंज का कितना असर माना